आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते होंगे। स्टूडेंट्स, साई एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर गर्म बैच की स्टार्टिंग हो गई है, जिसमें हमने रीजनिंग क्लास स्टार्ट कर दी है और आज रीजनिंग की क्लास है जिसमें हम कवर करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। ओके, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के अकॉर्डिंग हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो रूल है वो है अल्फ़ाबेट कोडिंग रूल। ओके, अल्फ़ाबेट कोडिंग रूल क्या कहता है और इससे हम क्वेश्चंस को किस तरीके से करने वाले हैं। तो अल्फ़ाबेट कोडिंग रूल, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस करना है तो कम से कम हमें अल्फ़ाबेट की पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे कि ए कौन से स्थान पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्यू कौन से स्थान पर आता है, एक्स कौन से स्थान पर आता है। और अगर आपको याद ना हो तो आप इजोटी के कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ई का जो पोजीशन होती है अंग्रेजी वर्णमाला में वो 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है और बाई की 25 होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं, आपको याद हो जाएंगे। अगले बढ़ते हैं, श्रृंखला पूरी करें। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है श्रृंखला पूरी करें, जिसमें लिखा हुआ है बी ई जे क्यू। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हम यहाँ नोट कर लेते हैं बी ई जे क्यू। तो अगला क्या हो गया, अगला क्या होगा या अगली संख्या क्या होगी। तो बी का जो कोड होता है वो कितना होता है 2, और ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10 और क्यू का होता है 17। तो हमें इस कोड से कोई ना कोई सीरीज बनानी होगी। तो 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, देखिए +3 जोड़ दीजिए 2 पे तो 5 तक पहुंच जाएंगे। अगर 5 से अगर हमें 10 तक जाना है तो +5 कर दीजिए, और अगर हमें 10 से 17 तक जाना है तो +7 कर दीजिए। तो हमें विषम संख्याओं की सीरीज मिल रही है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो अगली बार हमें कितना जोड़ना होगा 9। ओके, 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 17 में 9 जोड़ दीजिए जल्दी से 26। ओके, तो 26 क्या है, एक्चुअली कोड निकल कर आया है। ये सारे के सारे ऊपर क्या दिए हुए हैं, कोड है, और नीचे जो है एक तरीके से संख्याएं हैं। तो 26 इसका कोड है जेड का। ओके, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स, ए जेड सी एक्स ई। ओके, हम दोबारा से लिख सकते हैं यहाँ पर ए जेड सी एक्स ई। नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ओके, तो देखिए ए का कोड क्या होता है, ए जेड का कितना होता है 26, सी का कितना होता है 3, एक्स का कितना होता है 24 और ई का कितना होता है 5। तो कहीं ना कहीं हमें ये सीरीज अल्टरनेटिव दिखाई देती होगी अल्फाबेट सीरीज में ही। देखिए, 1 से 3 की तरफ गए, 2 जोड़ दिए, और 3 से 5 की तरफ गए तो 2 जोड़ दिए हैं, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब हमें एक संख्या छोड़कर अगले बढ़ने पड़ेगी। तो यहाँ पर 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। ओके, कहाँ 7 आएगा, अगला। तो इसका मतलब है ये कोड है, और 7 किसका कोड होता है, ये एफ जी का कोड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जेड से जब हम 24 की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, यानी कि 26 से जब 24 की तरफ जा रहे हैं तो माइनस के 2 घट रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ आएंगे तब भी हमारे 2 ही कम होंगे। तो 24 से 2 कम हो जाएंगे तो 22 हो जाएंगे। तो इसका कोड क्या होता है, बी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही साधारण सवाल लिए हैं। अभी प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 2 भी हमने इस तरीके से हल कर लिया। अब हम आते हैं रिवर्स अल्फाबेट रूल पर, और इस नियम में हर अक्षर को उल्टे क्रम में, ध्यान रखना रिवर्स का मतलब क्या है, होता है हर अक्षर को उल्टे क्रम में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाते हैं, हर अक्षर को उल्टे क्रम में यानी कि जेड से ए में बदला जाता है। अगर मैं कहूँ रिवर्स कैसे निकाला जाता है, देखिए अगर आप जानते हैं ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, जानते हैं आप। तो इसको अगर हमें देखना है कैसे निकल कर आया है तो वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट,
अगर मैं यही निकाल के देखूं, ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है। ओके, तो ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, और जेड का कोड कितना होता है, 26 होता है। अगर हम 1 और 26 को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितना होता है, 27। तो हमने क्या बना ली, एक इक्वेशन बना ली, समीकरण बना ली। अगर हमें देखना ही है ए का कोड, तो हम क्या करेंगे, 27 में से अगर ए का रिवर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, 1 घटा दीजिए, तो क्या आएगा, 26। और 26 किसका कोड हो जाता है, जेड का। ओके, और अगर बात करते हैं ए किसका कोड है, ए का, तो किसी भी संख्या का या कह सकते हैं किसी भी अक्षर का अगर लेटर का अगर आपको रिवर्स निकालना है तो उसका कोड रखकर घटा दीजिए 27 में से। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको निकालना है ई का रिवर्स, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 27 में से ई का कोड क्या है, 5, घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 22। तो इसका मतलब कितना रिवर्स आ जाएगा, 22 का मतलब आएगा बी। ओके, देखिए निकल गया। इसी तरीके से मैं कहूँ आपसे, आपको निकालना है ऐप का, तो आप 27 में से कितना घटा देंगे, 6 घटा दीजिए, और बच कितना जाएगा, 21। ओके, और 21 किसका कोड होता है, यू का। तो इस तरीके से आप रिवर्स निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का रिवर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको रिवर्स निकालना है वाई का, कैसे निकालेंगे, 27 में से वाई का कोड कितना होता है, आप जानते हैं 25 होता है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 किसका कोड होता है, बी का। रिवर्स निकल आया। इस तरीके से आप रिवर्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से। अगले बढ़ते हैं, प्रश्नों को करते हैं हल। देखिए पहली जो प्रश्न है, पहला प्रश्न वो क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पर हमें वैसे ही भी दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ दोबारा, जेड बी बाई सी। तो कोड से भी आप पता लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए या डायरेक्ट भी, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आया है, और अगर आप देखेंगे सी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर छोड़कर डी आएगा। ओके, बहुत सिंपल से सवाल लिए हैं जानबूझकर, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाई के बाद जेड आया है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सवाल था। श्रृंखला पूरी करें, एम एन एल ओ के। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही साधारण सवाल है। एम एन एल ओ के, नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर अगर इसका कोड लिख लीजिए, 13 14 12, और यहाँ पर कितना होता है, 15, और यहाँ क्या होता है, 11। तो आपको ये सीरीज में दिखाई देता होगा किस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 12 + 1 13 हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 + 1 12 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी निकल कर आएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड आ रहा है निकल कर, वो किसका है, वो जे का है, लेकिन पूछा कौन सा है हमसे, ये वाला। लेकिन इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन के बाद आता है ओ, तो +1 इधर से होता है, ओ के बाद अगर हम +1 कर देते हैं, वो पी आ जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, पी। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही साधारण सवाल है, सिंपल सवाल है, ये जानबूझ कर लिए गए हैं ताकि आपको एक तरीके से समझ विकसित हो, आपकी जो समझ है वो विकसित हो, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जब हम लगाएंगे तो उसमें काफ़ी लेवल बढ़ा देंगे, डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरीके के रूल होते हैं और कोड किस तरीके से हम लगाते हैं प्रश्न में। ओके, और आंसर तक पहुंचते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, श्रृंखला पूरी करें, जेड एक्स वी टी। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जेड एक्स बी टी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, कोडिंग सबसे पहले कर लीजिएगा, 24 22 और 20। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि कोड किस तरीके के हैं। यहाँ पर देखिए आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, जिधर से भी कोड हो। तो ये क्या है, 20 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कितना होगा, 18 होगा। कितना कोड होगा, 18 होगा, 2 2 कम हो रहे हैं, ये आर होगा। ओके स्टूडेंट, क्या होगा, आर। प्रश्न नंबर, अब पेयर बेस्ड अल्फाबेट रूल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इस नियम में 2 अक्षर, अगर मैं यहाँ कहूँ इस नियम में 2 2 अक्षर यानी कि पेयर बनाकर नियम लागू किया जाता है, और एक जैसा या अलग रूल चल सकता है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो देखिए हर किसी में क्या है, पेयर बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कैसे देखने को मिलेगा, ए सी डी एफ जी
आई। इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है स्टूडेंट, ओके। और ये पेयर के रूप में जब देखेंगे हम इसको, तो जैसा क्वेश्चन है आप उसको उसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है और उस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको समझना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए सी एक पेयर हो गया, डी और एफ एक पेयर हो गया, जी और आई एक पेयर हो गया, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें हम, देखिए एक कोडिंग कर ले, कोडिंग बहुत ज़रूरी होती है, कोडिंग पहले कर लिया करो। और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक से लेकर मतलब एक पेयर में कम से कम 2 का अंतर है। हर पेयर में देखिए 2 का अंतर है, हर पेयर में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर जो पेयर बनने वाला है उसमें भी 2 का अंतर होगा। एक तो आप यहाँ से ऑप्शन के बेस पर भी लगा सकते हैं, इसमें 2 का अंतर है। तो अगर आप देखेंगे एच आई जे के एल एम जे आई जे के, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आई जे के एल। तो यहाँ पर ऑप्शन के बेस पे भी लगा सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोडिंग के बेस पे भी कर सकते हैं। देखिए देखिए एक के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद डायरेक्ट 4 है, ओके। अब यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 3 4 है, ओके, 3 4 है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो 6 7 है, तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या होगा, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा जे, ओके, आई के बाद आएगा जे, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है 10 आता है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो जे वाला तो जरूर होगा। अब 2 का अंतर कर लीजिए, जे 10 होता है तो 12वां, 12वां क्या होगा, एल होगा। तो जे और एल बहुत बेहतरीन आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो श्रृंखला पूरी करें, श्रृंखला पूरी, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं और यहाँ देखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप करके देख लीजिए एक बार स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको, तो वहाँ लेवल बहुत डिफिकल्ट रखने वाला हूँ। तो अभी आप रूल समझिए और रूल किस तरीके से लगता है, इसको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जेड, यहाँ पर अगर आप कोडिंग करेंगे तो आप कोडिंग कर लीजिए। जेड होता है, इसका 24 होता है, जेड का 26 और 24 होता है, इसका 23 होता है और इसका 21 होता है। अगर यहाँ देखेंगे तो इसका 20 होता है, इसका 18 होता है। तो आपको यहाँ पर कोडिंग से पता चल जाएगा। देखिए हर किसी में कितने का अंतर है, 2 का। आप चाहें तो अपने हिसाब से बिना लिखे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। तो आप देखिए 26 के बाद 24 आ रहा है, 24, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24 के बाद एकदम 23 हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 21 के बाद क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी घटेगा, और यहाँ क्या घटेगा, 18 के बाद क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और 17 यहाँ पर क्या मतलब है, क्यू जरूर होगा। क्या होगा, क्यू होगा, और ऑप्शन में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है, क्यू। और दूसरी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर +2 कर दीजिए, 17 2 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर एस हो जाएगा। 17 2 19 होना चाहिए तो एस होना चाहिए, तो एस क्यू एस आंसर होना चाहिए सही में। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं फिर एक बार स्टूडेंट। 26 के बाद 24 आया है, ओके, 23 के बाद 21 आया है, और 21 के बाद 20 आ रहा है, ओके, 24 के बाद 23 आ रहा है, और यहाँ पर 21 के बाद 20, 18 के बाद 17 आएगा, बिल्कुल क्यू पहले आएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो 2 घट रहे हैं, कितने घट रहे हैं, 2। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 घट रहे हैं, 26 में से 2 जाएंगे 24, 23 में से 2 गए 21, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा गलत हो गया आंसर। यहाँ पर आप कर लीजिए 15, 2 घटा दीजिए, ठीक है, 2 क्या है, घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, यहाँ पर जो हमने माइनस किया है, माइनस को क्या करना है, घटा देना है, इसलिए आपको माइनस और प्लस पर विशेष ध्यान देना है। ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए गलत हो जाता है अभी। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, घट रहा है तो घट रहा है तो घटाना है। अब क्या घट रहा है इसमें, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 15 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 15। कभी कभी ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स, आपको भी विशेष ध्यान रखना है इस पर। 17 में से 2 जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 15 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको इरेज कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा ओ, ओके, राइट आंसर ओ। तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, पहला ही वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए ए जेड बी। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखने पर ही पता चल जाते हैं, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद डेफिनेटली डी आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होंगे, बाकी के सब एलिमिनेट कर दीजिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है, तो डेफिनेटली डब्ल्यू होगा, यहाँ डब्ल्यू के बाद एक्स आता है ना,
तो W होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से लगाए हम। प्रश्न नंबर 4 A1 C3 E5 G7 आप ही लगा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। A1 है, C3 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ A1 C3 E5 G7 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए 1 3 5 7, तो 1 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा, और 9 के बाद कितना आएगा 11 आएगा। ठीक, इस तरीके से क्या है विषम संख्याएं चल रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कोड है और फिर 3 कोड है। एक तरीके से कोड भी देख लीजिए। एक का कोड क्या है 1 होता है, सी का कोड क्या होता है 3 होता है, और सी का कोड 3 है तो जी का कोड कितना है 7 है। कितना है 7 है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किस तरीके से आएगा देखिए आंसर। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी है, इस तरीके से है ना। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जी है, यहाँ क्या है, यहाँ जी है, तो यहाँ पर भी जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी। देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। दोबारा से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। बहुत ही आसान सवाल है और थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। देखिए कैसे होगा ये। अगर यहाँ पर देखेंगे तो A1 C3 E5 G7 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इस क्रम में बढ़ना है। ए से ई की तरफ जाइए तो कितना जुड़ जाएगा 4। इसका कोड कितना होता है 1 होता है, इसका कोड कितना होता है 5 होता है, तो 4 जुड़ जाएगा। अगर आप यहाँ से जाएंगे इस तरफ तो कितना जोड़ेंगे, 5 में भी 4 जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9। यानी कि यहाँ क्या आएगा आई। ओके, आई वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, सी से अगर जी की तरफ बढ़ेंगे, सी से अगर जी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलने वाला है, सी का कोड होता है 3 और जी 7, 3 4 7 होते हैं, तो इसमें भी 4 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितने ऐड चाहिए 4। और अगर हम 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का मतलब होता है के। ओके, और ये जो संख्याएं हैं 1 है 3 है 5 है 7 है, फिर क्या होगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 के बाद क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। टॉपिक है मिक्स्ड सीरीज। ओके, जैसे कि हमने नंबर सीरीज के टॉपिक को कवर किया था, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज के टॉपिक को कवर किया था, और आज उसी तरीके से मिक्स्ड सीरीज का भी टॉपिक है, और ये सीरीज के अंतर्गत सब टॉपिक में आते हैं। ओके, तो मिक्स्ड सीरीज क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले, और मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चंस रीजनिंग में हम कैसे लगाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब समझने वाले हैं हम इस क्लास में। देखिए मिक्स्ड सीरीज में नंबर प्लस अल्फाबेट प्लस सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान रखना, नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड भी और सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे। यानी कि नंबर अल्फाबेट और सिंबल एक ही क्वेश्चंस में आपको एक ही क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। इसमें पैटर्न पहचानना सबसे ज़रूरी होता है, और यही हमारी स्किल है कि अगर हम पैटर्न को पहचान लें नंबर अल्फ़ाबेट और सिंबल के साथ। तो मिक्स्ड सीरीज सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, किस पर ध्यान देना चाहिए। पहले सीरीज को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहला हमारा जो टास्क रहेगा वो ये है कि सीरीज को अलग अलग पार्ट में तोड़ लीजिए। नंबर्स वाले पार्ट को अलग कर लीजिए, अल्फाबेट वाले पार्ट्स को अलग कर लीजिए, एंड सिंबल्स वाले पार्ट्स को अलग कर लीजिए, या अपने दिमाग में सोचिए उस चीज़ को। नंबर और अल्फाबेट को अलग पहचानो, अल्टरनेट पैटर्न को चेक करो, अल्फाबेट पोजीशन लिख लो, इंक्रीज डिक्रीज रूल देख लो। जितने भी रूल्स लगते हैं, जो रूल हमने पहली क्लास में आपको समझा दिए हैं, वो लगभग हर क्वेश्चन में रूल लग सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है मिक्स्ड सीरीज, और मिक्स्ड सीरीज का प्रश्न नंबर 1 को हम कैसे हल करने वाले हैं देखिए। अभी हमने क्वेश्चन बहुत ही आसान लिए हैं, A2 D5 H9 M14। ओके, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, फिर समझते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से हल होते हैं। D5 H9 M14, नेक्स्ट टर्म क्या है या अगली संख्या क्या है, ओके, या अगला पद क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं A D। सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए,
एक ही ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4 और एच का होता है 8, एम का होता है 13। तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो +3 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो +5 का अंतर है, सॉरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ओके, कितने का अंतर है, 4 का। इस तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। +4 का अंतर, अगर यहाँ पर देखेंगे तो +5 का अंतर है, तो नेक्स्ट क्या अंतर होगा, तो डेफिनेटली 6 का अंतर होगा। इसका मतलब जो कोड आएगा वो 13 6 19, यानी कि 19, और 19 पर क्या आता है, एस आता है। तो अगला क्या होगा, एस होगा। तो आर वाला तो नहीं हो सकता, टी वाला नहीं हो सकता, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो एस तो हमें मिल गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये कैसे हैं। देखिए 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर भी सीरीज मिल रही है, 9 और 5 14 होते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 6, यानी कि 14 6 कितने होते हैं, 20 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, एकदम क्लियरिटी रखना है, और इसी वजह से हमने सीरीज के टॉपिक को सब टॉपिक में तोड़कर बताया। अगर हम चाहते तो सीरीज को मिक्स कर सकते थे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और मिक्स्ड सीरीज सारा का सारा एक ही टॉपिक में कवर करा देते। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है ना, फिर हमारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं रहती है, और हम जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर उस क्वेश्चन में हमें ये समझ में नहीं आता है आखिर यहाँ पर रूल क्या लगा है, बड़ी दिक्कत होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल लगाने के लिए सबसे पहले रूल को समझना बहुत ज़रूरी है एक क्रम में। तो प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, और लिखा हुआ है Z1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे Z1 W3 S6 and 10, तो इसको हम कैसे हल करने वाले हैं। Z1 लिखेंगे इस तरीके से, W3 S6 and 10 को लिख देते हैं। अब यहाँ पर कोडिंग करके देखिए, 26 का कोड हो जाता है, 23 W का कोड होता है, S का कोड होता है 19 एंड N का कोड होता है 14। अगर आप ये कोड के हिसाब से सीरीज बनाएंगे तो आपको सीरीज पता चल रही है। देखिए कितने घट रहे हैं, -3 कर दीजिए। इसमें देखिए कितने घट रहे हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो घटा दीजिए, -4 कर दीजिए, और अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -5 कर दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड अगर चल रहे हैं तो घट रहा है या जुड़ रहा है, या बैकवर्ड चल रहे हैं तो घट रहा है या जुड़ रहा है। ओके, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। तो 14 में से 5 जाएंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे, 9। 9, इसका मतलब ये है, ये कोड 9 किसका होता है, ये आई का कोड होता है। तो इसका मतलब एच वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एच वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, और जे वाला भी नहीं होगा, तो आई से ही मिल गया है उत्तर। अब चेक कर लेते हैं क्या 15 आएगा। देखिए यहाँ पर 1 और 3 अगर हम देखेंगे तो 2 ऐड हो रहे हैं, 3 से अगर 6 की तरफ जा रहे हैं तो 3 ऐड हो रहे हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 4 ऐड हो रहे हैं, अगर यहाँ पर आएंगे तो कितने ऐड हो रहा है, 5, यानी कि 15। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल मैंने लिए हैं मिक्स्ड सीरीज के भी, सिर्फ और सिर्फ रूल आपकी जबान पर आ जाए, रूल आपकी उंगलियों पर आ जाए, और बस हम कंफ्यूज ना हो, हमारे दिमाग में एकदम क्लियरिटी हो कि यहाँ पर ये रूल लगेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से चलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी दूंगा, एकदम लेवल हाई फाई रहेगा। अगर आपको लगता है कि हम तो हाई फाई क्वेश्चन करने वाले हैं, लेवल बहुत कम है, तो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, टेंशन मत लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, और 3A देखिए, इसका भी पैटर्न समझना है, पैटर्न बहुत ज़रूरी समझना है। मिक्स्ड सीरीज किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। ओके, इसमें सारा का सारा मिलेगा। देखिए आपको नंबर्स भी मिल रहे हैं, और आपको एक तरीके से अल्फ़ाबेट भी मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको तोड़ लीजिए, नंबर को नंबर के साथ तोड़ लीजिए, देखिए नंबर को नंबर के साथ, और अगर देखेंगे तो अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के साथ, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। तो जो भी आएगा यहाँ पर, जहाँ एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा। ओके, तो ए के बाद ए का कोड क्या होता है, 1 होता है, और डी का कोड कितना होता है, 4 होता है, तो कहीं ना कहीं 3 जोड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एच का कोड कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 जुड़ रहा है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसी क्रम में 5 जुड़ेगा। तो 8 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 का मतलब कितना जुड़ने वाला है,
एम जुड़ने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो एम आएगा यहाँ पर, क्योंकि कोड इसका कितना होता है, 13 होता है। और अगर अगला पद भी देखना चाहते हैं, अगली संख्या देखने चाह रहे हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं। 3 4 7 होता है, 7 4 7 6 13 होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे 13, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 8 जोड़ दीजिए, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना जुड़ जाएगा, 10। ओके, तो 21 10 कितना हो जाता है, 31। इस तरीके से आप नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, Z2W। और यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी उतार लीजिए, और मैं एक एक क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ आपको। और प्रैक्टिस सेट में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको और करने आपको ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप नंबर सीरीज को अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो भी आएगा वो नंबर ही आएगा, तो हमें दूसरा कुछ नहीं छेड़ना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 और 4 6 होते हैं, प्लस 6 6 12 होते हैं, प्लस यहाँ जो भी होगा 8 होगा, इसका मतलब यहाँ 20 आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें नंबर भी दिया है, अल्फाबेट भी दिया है, और प्रश्न नंबर 5 में आपको सिंबल भी दिया है। तो इसकी क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ @A,6 यहाँ पर @ नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पर आप हैज बोलते हैं, ठीक है, इसको C, और 10 F15H। ओके, तो हमें ये देखना है कि अगला क्या होगा। अगर हम यहाँ पर सिंबल से ध्यान रखें तो सिंबल देखिए हैच आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, @ आ रहा है, तो @ के बाद हैच आ रहा है, और हैच के बाद क्या आएगा, जो भी आएगा वो @ ही होगा। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हटा दीजिए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हम जा सकते हैं। 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 के साथ 4 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 के साथ अगर देखेंगे तो 5 जोड़ देंगे, और 5 के बाद अगर हम देखेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो 6 ही जोड़ेगा, 15 6 21 आ जाएगा। तो जो भी होगा वो 21 वाला ही होगा, तो हमें अगले कुछ जाना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप कर सकते हैं, @% और $परसेंटेज। प्रश्न नंबर 7 भी आप कर सकते हैं। 8 मैं करके दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। 7th है परसेंटेज के साथ F, और यहाँ 14 कुछ इस तरीके एरो है, और यहाँ पर K है, और परसेंटेज का फिर साइन है, यहाँ Q है, और यहाँ 34, और फिर इस तरीके का साइन है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ओके, हम ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है ये का क्या है, चिन्ह कौन सा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बस एक पैटर्न को समझेंगे। देखिए परसेंटेज के बाद डायरेक्ट ये वाला पैटर्न आ रहा है, अगर आप देखेंगे इसके बाद ये परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज के बाद ये आ रहा है, तो इसका मतलब है अब जो भी होगा वो परसेंटेज वाला ही होगा, बाकी का आप जो है हटा दीजिए। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको नंबर्स के बेस पर आप चाहें तो नंबर्स के बेस पर निकाल सकते हैं, चाहें तो अल्फाबेट के बेस पर भी निकाल सकते हैं। देखिए 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 ऐड हुए हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 23 ऐड हो रहा है, इसका मतलब कितना है, 7 फिर ऐड हुए हैं। ओके, 14 7 21 होता है, यहाँ 8 ऐड हुए हैं, ठीक, 21 9 ऐड हुए हैं, एक्चुअली 9 होते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम गलत कर देते हैं, 9 कर दीजिए। 14 और 9 कितने होते हैं, 23 +9, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने ऐड हो रहे हैं, 11 ऐड हो रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितना ऐड होगा, 7 9 11 +13। ओके, जो भी होगा वो 34 में आप क्या कर दीजिए, 13 जोड़ दीजिए। ओके, तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, 47 के साथ होगा, जो भी होगा परसेंटेज 47 के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप राइट आंसर कर सकते हैं प्रश्न नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास मिक्स्ड सीरीज पर इतनी ही थी, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट में लेकर आएंगे, और इसके बाद जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी एनालॉगी, यानी कि समानता सादृश्य तर्क पर। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एनालॉगी के साथ। और आपको मैं बता दूं ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं आपको हमने प्रोवाइड करा दी है यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। आप ऐप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ऐप का नाम लिख देता हूँ,
ऐप है शाह एजू अकेडमी। ओके, इस नाम से गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप चाहें तो वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन अकेडमी की वेबसाइट भी है और आप यूट्यूब को भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप बहुत सारी क्लासेस को देख सकते हैं और इसके अलावा आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारे लिए इतनी ही और कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।